नोएडा में मकान, फ्लैट, जमीन खरीदने अगर आप जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसे बिल्डर आपका इंतजार कर रहे हैं, तो बेसब्री से आपको वो ठगना चाह रहे हैं। कैसे इन बिल्डर्स के बारे में पता लगाया जाए, कैसे इनके चंगुल में फंसने से आप बचें, देखिए कैसे एक शख्स आगाह कर रहा है जिसको एक नामी बिल्डर ने ठगा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ की जमीन पिछले कुछ सालों में सोना बन चुकी है। कीमत ऐसी कि आसमान की ऊंचाई कम लगने लगी है और इसी का फायदा उठाकर हजारपति लखपति, लखपति करोड़पति और करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। जमीन का ये खेल ऐसा बन चुका है कि इस मुनाफे की नदी में ठग भी हाथ धोने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक ठग बिल्डर के चंगुल में फंसे अशोक कुमार, जिनको बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर फ्लैट बुक कर रहे आधार इंफ्रा होल्डिंग लिमिटेड ने ठग लिया है। उनको इश्तिहार में बड़े बड़े सपने दिखाए गए और फिर 40,000 रुपए लेकर एक ऐसा फ्लैट बुक कर दिया गया जिसका कोई ब्यौरा नहीं। यही नहीं, वो जमीन भी उसकी नहीं जहां उसने फ्लैट बनाने का दावा किया है। जब मैंने उनसे प्लॉट नंबर लिखने के लिए बोला तो वो नंबर उन्होंने लिख के नहीं दिया और जब मुझे लगा कि भाई कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है तो मैंने RTI डाली नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में। वहां से पता चला कि उनके नाम कोई प्लॉट अलॉट नहीं है। RTI में खुलासे के बाद अशोक कुमार के होश उड़ गए कि कैसे आधार इंफ्रा होल्डिंग लिमिटेड नाम की कंपनी लोगों को चूना लगा रही है, उनके सपनों और मेहनत की कमाई को ठग रही है। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आधार बिल्डर के खिलाफ थाना 39 में अभियोग पंजीकृत है। उसके संबंध में सभी सुसंगत साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। साक्ष्य संकलन के उपरांत उनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये वो रसीदें और कागजात हैं जो ये साबित करते हैं कि आधार इंफ्रा ने कैसे रकम लेने के बावजूद अशोक कुमार का फ्लैट हवा में बुक कर दिया। जब इस बारे में कंपनी से बात करने की कोशिश की गई तो कोई कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहीं नोएडा प्राधिकरण इसे मामूली गलती मान रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन न होने की बात कर रहा है। ऐसे प्रकरण बहुत ही मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो। ऐसे में कभी कभी ये होता है जब एक्विजिशन के लिए जाते हैं तो हजारों खसरे नंबर होते हैं, उसमें कभी कभी एक आध खसरा नंबर मिस हो जाता है, चाहे रिकॉर्ड अपडेटेड ना हो या किसी वजह से। नोएडा प्राधिकरण को भी हम बता दें कि अशोक कुमार ऐसे पहले ग्राहक नहीं जिनको ठगा गया है। कई बिल्डरों के फ्लैट बिकवा चुके प्रॉपर्टी डीलर भी ऐसी शिकायतों से दो चार हो रहे हैं। इनके पास जमीन है नहीं है, पता नहीं है, लेआउट इनके पास है नहीं। 160 से 170 मीटर के अंदर में विला बना करके दे रहे हैं 2,500 स्क्वायर फीट। अब कितना देगा जमीन कितनी वो इनको पता खुद नहीं है। लेआउट है नहीं, लोन हो नहीं सकता इसमें। तो ये चीज हम तो गए थे इन्वेस्ट पर्पज के कारण। इसलिए होशियार रहिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मकान जरूर लीजिए, लेकिन हर चीज परखने के बाद, कौन जाने जमीन फर्जी हो या फिर बिल्डर, क्योंकि यहाँ करोड़ों अरबों कमाने वालों के चक्कर में बहुत से लोग ठगे जा रहे हैं। इस समय नोएडा से अंकित श्रीवास्तव।